ब्रदर चारुका अस्सलाम वालेकुम राकेश बेजाना माशुमारा वशत का नहीं चूँकि 8 फरवरी 2024 मुल्क का जनरल इलेक्शन बुआ जनरल इलेक्शन तैयारी हवाला मगिंदी के चस्तोर बढ़ जहाँ उदोमी निमगा बाज़ें चस्तोर या इलेक्शन मनसूख करने के हवाला करारदाद सेनेट उदोमी निमगा बाज़ सियासी जमात तहफ़ात अबैध इलेक्शन कमीशन के हस्ते एक अपसरा उछता था 8 फरवरी 2024 इलेक्शन अरवड़ा पर जमदार अकबा पर चके आइनी मुद्दती इलेक्शन कनाइन गए न सिर्फ सरजम बुद्धा बल्कि ये मुद्दता चीज़ें माग वस्ता तो चलो दीम इलेक्शन के हस्ता एच वड़ा डिले बुत न कना बल्कि इलेक्शन के हस्ते बाव चर्शिय पद जमहूरी अमल दीम दीम रवि का उदोमी निमगा मगंदी के ईरान पाकिस्तान तनाज़ा या दोनों दरमियान एक कशचिल बिना बुतगा इलेक्शन कमीशन मरूचियम बयान जारी कुता कि कशचिल्ला अबैध इलेक्शन मुलतवी बुआ गए एच वड़े इम्कान नहीं था उदोमी निमगा यम गंदगाएँ के पाकिस्तान मुआशी हवाला सक नज़ोरी या पाकिस्तान मुआशी मामलात के हस्ता एक वदा सकबाज या मुआशी जेड़हानी गिशोगीवार करने के हवाला सबक हुकूमत या मौजूदा केयर टेकर हुकूमत हाँ बाज़ें कामगे ज़रूरत बलिश बावजूद के हस्ते मुआशी क्राइसिस होती जगह मौजूद हैं तो गस्तक चीज़ें रोचा पिसर मद इस के IMF पाकिस्तान वास्ता $7 करोड़ किस्त के हस्ते आम दातगा पाकिस्तान स्टेट बैंक का हमसे तस्दीक होता हमारा IMF में निमगा $7 करोड़ किस्त रस्ता ओ हमें दौराना वस्तु दोसर रोचा हम पिसर हमें आल दिमात का कि मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान $2 अरब वाम के हस्ता आम रोल ओवर कोतगा और स्टेट बैंक किरदाई हुआ $2 अरब कर्ज एक साल या पेसर रोल ओवर कोतगा चूँकि पाकिस्तान आई $2 अरब जनवरी या यूए अदा करने की बुतगा चूँकि मदिस्ता के वजारत खजान ने मगा हवाला निगरान वज़ीर आज़म के हस्ते आया मुत्तहिदा अरब इमारात नमदी नबिश्ता कुता $2 अरब कर्ज के हस्ता 20 से जनवरी तक मेच्योर बा उदोमी निमगा मुआशी मामलात गिशोगीवार करने के हवाला मौजूदा पार्टीज़ के हस्ते मजलिस सियासी जमात मैदान अहम इलेक्शन अवाल या दोमी निमगा मगंदगाएँ के आनी मंशूर या मैनिफेस्टो है तो का माशियत बेहतरी हवाला बाज़ें गामगेज ज़ूरक बोगा या बाज़ें दावा कनक बोगा भले मुल्क के मैशियत के हस्ते आई बहाली वास्ता इमरजेंसी बुनियादा अगर कारकनक भी तो मुल्क के मौजूदा खराब मुआशी सूरत हाल के हस्ते आई पटड़िया अरगबाज नामुमकिन है तो इसी बुनियादी वजह हमेशा कि हर हुकूमत के मजने पैमाना या करप्शन भी या करप्शन सबबा मुल्क मुआशी हवाला एक अद्या तक दीवाल या बुआ के नज़दीका सरबूता चूँकि गस्तगी इलेक्शन 2018 इलेक्शन इमरान खान साहब की हुकूमत का तो आइए मुआशी टीम मौजूद बुता मुआशी मामलात निसर गपुत्रान बुता या मुल्क का मुआशी पड़ा खुद मुख्तार या तो कने गप बुता बल इमरान खान साहब दौरा बेतहाशा करप्शन सबा मुल्क मुआशी हवाला गेश गैर मुस्तहकम बुता और मरूची असरात गंदक बोगा चूँकि बाज़ें इंटरनेशनल मालियाती इदारा के हस्ता अहम अवाम दिए के वास्ता पाकिस्तान सरा वड़ वड़ी मगंदगाएँ के शराइत इरकनगाँ ये सख्त शराइत के हस्ता पाकिस्तान आम मर्दों में सरा असरानंदाज बुआ गहाँ उशी असरात आम मर्दों में सरा महंगाई या बेरोज़गारी सूरत का पगा हाँ तो आओ के इलेक्शन एक जमाती हुकूमत जोड़ का या एक मखलूत हुकूमती जोड़ का मुल्क के मैशियत हवाला चैलेंजेस चे या दरपेश मां चूँकि एक नौकी हुकूमती वदी के मार्च 2024 इक़्तिदार संभाली चर्शिया चीज़ी माह पद या सालाना बजट हम पेश कनक कपी माली साल 2024-25 बजट पेश कनक कपी तो आ बजट तो का मल्लुका अच्छी रिलीफ रसी चूँकि इलेक्शन आनी माशियत इस्तेकाम हवाला या माशी मुहकमी हवाला बाज़ें नारा या मंशूर हवारा तो अच्छे वड़ा मुल्क के माशियत तब्दील कुत कना या हनी चैलेंजेस चे माँ 2024-25 बजट हवाला इक़्तिदार के हस्ते रसी या वड़ी ना वड़ी हुकूमत कहाँ भले मल्लुक के खुशहाली या मुल्क के माशियत मुहकमी असरा आनी चेगा आम गिजमा बरूचे बोंगा पिसरा का पुत्रान कनी वो तो सीनियर साहबी तजिया कार इस्लामाबाद में गुमा आसिफ बशीर चौधरी साहब बरादरी कर गए आइयों गेशिंग का पुत्रान का अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं आपने वक्त निकाला है। तो हम बात कर रहे हैं चूँकि 8 फरवरी 2024 को मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। बहुत सारी जो हैं पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात या कुछ
सेनेटर उन्होंने करारदादें भी जमा कराएं, मंजूर भी हो गई, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है, आज भी उसका स्टेटमेंट है कि पाक ईरान तनाज़े के बावजूद इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। तो बुनियादी तौर पर ये इलेक्शन जो है आप क्या समझते हैं, जो सियासी जमातों के हवाले से, जो सियासी जमातें इस वक्त इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और अपने मंशूर भी दे रहे हैं, मुल्क में मुआशी सियासी इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? सियासी जमातों को किन चैलेंजेस का दरपेश सामना होगा, किन चैलेंजेस दरपेश होंगे? जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, अगर आप थोड़ा सा मुझे रिपीट कर दें। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है चौधरी साहब? जी, आप बेहतर है, आप बेहतर है। मेरा सवाल ये है कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, तो सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, मैदान में हैं, तो उनके लिए जो चैलेंजेस क्या हैं इलेक्शन के हवाले से? जी, इस इलेक्शन के हवाले से एक तो आप ये देखें कि गर्चे के अब 20 दिन से भी कम रह गए हैं तकरीबन, तो अभी तक इलेक्शन की फिजा पैदा नहीं हो सकी पूरे माहौल में। एक कैंपेन अभी तक सियासी जमातों की उस तरीके से प्रॉपर लॉन्च नहीं हो सकी। सिंध के कुछ इलाकों में बिलावल जो है उन्होंने जलसे किए हैं, और कल कल मुस्लिम लीग नून ने जो है वो पहला जलसा किया, जिसमें मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के कुछ 3 माह बाद उन्होंने पहला सियासी इज्तिमा किया, सियासी जलसा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातों को अभी जो है वो एक मोबिलाइज करना है लोगों को, ताकि टर्न आउट जो है वो अप टू दी मार्क रहे और लोग बड़ी तादाद में निकलें। उसके अलावा जो है केपी और बलोचिस्तान में जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और उनको चैलेंजेस हैं अपनी कैंपेन चलाने के हवाले से। वो उनके जो जैयद उनके रहनुमा हैं, उनके ऊपर अटैक हो चुके हैं, उनके काफिलों पर, उनकी गाड़ियों पर, और लकीली उसमें उनके कोई बड़े रहनुमा जो है वो शहीद तो नहीं हुए, लेकिन जख्मी हुए हैं। बाजोड़ में अलबत्ता जो शादियां हुई थी उसमें उनके रहनुमा भी गए थे। तो अब मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस हैं सियासी जमातों के लिए। सबसे ज्यादा चैलेंजेस हैं तहरीक इंसाफ के लिए, जिसका सबसे बड़ा जो है मुतालबा ये है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, लेकिन उसके लिए जो है वो जमीन नाहमवार है, और ताकतवर जो हल्के हैं उनकी नाराजगी के सबब पीटीआई जो है वो उसके लिए शदीद जो है मुश्किलात हैं इलेक्शन में। उनका सिंबल भी चला गया है, उनकी जो मरकजी लीडरशिप है वो जेलों में है, मुतअद्दिद जो मरकजी कायदीन हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हो सके, वो इलेक्शन से आउट हो चुके हैं। तो ये सारे अवामिल हैं जो इस इलेक्शन में सियासी जमातें अपने अपने लेवल के ऊपर जो है उनको फेस कर रही हैं। तो चौधरी साहब, चूँकि आपने पीटीआई का जिक्र किया, तो हम ये भी देख रहे हैं, आप भी फरमा रहे हैं कि जो साबिका चेयरमैन है पीटीआई के, या जो साबिका क़यादत है पूरी की पूरी, या जो साबिका एमएनएज़ हैं या सूबाई वज़ीर वगैरह, तो वो इस वक्त मैदान में नहीं है। तो उनमें से कुछ जो हैं अंडरग्राउंड हैं, या उसमें से कुछ जेल में हैं, वो केसेस भुगत रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर पीटीआई अपना इलेक्शन मुहिम शुरू करे या जलसों जुलूसों में जाए, तो आपको क्या लगता है कि आवाम जो है निकलेगी उनके लिए? जो माजी में हमने देखा कि इमरान खान ने बड़े बड़े जलसे किए थे, अब ऐसा मुमकिन है, या जो ताकतवर हल्के हैं जैसा कि आप कह रहे हैं उनसे नाखुश हैं, तो लोग भी जो है उस पैमाने पे नहीं निकलेंगे जो माजी में निकले थे? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि नेशनल कैंपेन नहीं है इस दफा इलेक्शन की, कि बड़ी सियासी जमातें कुछ तो निकल ही नहीं पा रही या निकलने दिया नहीं जा रहा, और कुछ लेट निकली हैं। लेकिन अवाम तक जो मालूमात का फ्लो है वो पूरी शिद्दत के साथ वो उन तक पहुंच रहा है, और लोग भी सारे हालातों वाकयात पे नजर रखे हुए हैं। पीटीआई की अगर आप इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो मैं सिर्फ आपको इस्लामाबाद और पिंडी की सूरत हाल अगर बताऊं तो यहाँ पे सिमाबिया एक एमएनए की कैंडिडेट हैं, पुरानी एक्टिविस्ट हैं पीटीआई की पिंडी में। वो 2 दिन पहले 3 सरकर्दा लोगों के साथ जाके उन्होंने मीटिंग की, और शाम को उनके घर जो है वो पुलिस ने छापे मार दिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही उन्हें कोई कैंपेन जो है वो चलाने की उस तरीके से इजाजत है। तो और ये वो बातें हैं जो मैं आपको उन इलाकों की बता रहा हूँ जहाँ पे
मीडिया भी वाइब्रेंट है और बाकी जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो भी अंडर कंट्रोल है। दूर दराज इलाकों में क्या सूरत हाल होगी उसके बारे में आप खुद बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि पीटीआई के जो वर्कर हैं वो इस दफा किसी कंपेन के जेर ताबे जो है शायद वो वोट नहीं देंगे, बल्कि उनके लिए जो पार्टी ने लास्ट टाइम एक तराना लॉन्च हुआ था आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले, मेरा ख्याल है उससे काफी सारा उनका मैसेज थ्रू हो गया था और उनको किसी नेशनल कैंपेन की उस तरीके से जरूरत नहीं है पीटीआई को। लेकिन लेकिन क्योंकि कैंपेन एक बुनियादी अंसर होता है और जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं या बरादरियों के वोट होते हैं, कबीलों के वोट होते हैं, वो वोट आपको कैंपेन करने से ही मिलते हैं, लोगों से के पास जाने से ही मिलते हैं, उनकी सिंपैथी लेने से, उनसे वादे करने से मिलते हैं। तो उसका डिसएडवांटेज बहरहाल पीटीआई को रहेगा। और लेकिन जो अर्बन सेंटर्स हैं वहां पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी बड़ी कैंपेन जलसे या जुलूस के ताबे लोग उसके जो चाहने वाले हैं या उसके जो फॉलोअर्स हैं वो वोट नहीं देंगे, बल्कि वो खुद से जाके जो है वो वोट देंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि कितने परसेंट पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं जो इलेक्शन डे पे बाहर निकलते हैं और वो वोट करते हैं। अगर बड़ी तादाद में लोग निकले पीटीआई के अर्बन सेंटर्स में तो वहां पे नताइज सामने आएंगे, लेकिन अगर लोग नहीं निकलते तो फिर नताइज जो हैं वो पीटीआई के हक में अच्छे नहीं होंगे। लेकिन चौधरी साहब ये भी देख रहे हैं कि चूंकि जितने भी उम्मीदवार हैं पीटीआई के वो बल्ले के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनके अलग अलग निशान जो हैं अलाट हो चुके हैं। तो बुनियादी तौर पर पंजाब और केपीके में जो पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, तो आपको क्या लगता है नून लीग, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें, जमीयत इस्लाम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, इसको किस हद तक टफ टाइम देंगे? देखें सर, मैं ये समझता हूँ कि जब सिंबल लिया गया ना तो आप एक नेशनल कैंपेन नहीं लॉन्च कर सकते ना, कि क्योंकि आपका हर हल्के के अंदर आपका सिंबल डिफरेंट है। तो आपकी नेशनल कैंपेन तो लॉन्च नहीं हो सकती थी कि आप जैसे नेशनल मीडिया के ऊपर ऐड दें, नेशनल कौमी अखबारात में ऐड दें और वो एक ही सिंबल आप लोगों को बावर कराएं। तो अब क्योंकि हर हल्के में डिफरेंट सिंबल है तो एक बहरहाल लॉस तो है पार्टी के लिए और पार्टी को नुकसान भी है इस चीज का। लेकिन दूसरी तरफ जो लोगों का शऊर है वो, मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि कम से कम अर्बन सेंटर्स की हद तक सिंबल से फर्क नहीं पड़ेगा और लोग जो है उनको कोई इतनी दिक्कत भी नहीं होगी अपने मुतलका कैंडिडेट का सिंबल पहचानने में। उनके लिए ज्यादा अहम बात ये नहीं है कि सिंबल अब क्या है, उनके लिए ज्यादा अहम बात ये थी कि उनकी पार्टी का जो है वो कैंडिडेट जो उनके लीडर ने उन्हें दिया है वो कौन सा है। तो वहां तक जो है वो उन्होंने अपनी कैंपेन, बहरहाल पीटीआई ने लोगों तक ये मैसेज दे दिया कि किस हल्के में जो है वो इमरान खान की जमात का कैंडिडेट कौन है। तो अब देखना ये है, सबसे अहम बात पीटीआई के इलेक्शन के लिए ये होगी कि उनके कितने फीसद जो हैं जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके वोटर्स हैं, वो कितनी बड़ी तादाद में इलेक्शन डे पे बाहर निकलते हैं। क्योंकि ज्यादा इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि शायद इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर ना निकले तो फिर पीटीआई को नुकसान हो सकता है। अर्बन सेंटर्स में पीटीआई को सिंबल का इतना नुकसान नहीं होगा, इसका असर जो है वो देही हलकों के ऊपर पड़ेगा। लेकिन चौधरी साहब, जो आवाम या वोटर्स की निकलने की आप बात कर रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो है महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत ज़दा जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है बेरोज़गारी की वजह से, या जो तारीखी महंगाई इस वक्त मुल्क में है। तो दूसरी तरफ देख रहे हैं कुछ जमातें जो हैं उसकी मुआशी टीम ये कह रही हैं कि इमरजेंसी बुनियादों पर हम माशियत पे भी काम करेंगे, जब अगले हुकूमत बनाएंगे तो मुल्क की मैशियत जो है वो मुस्तहकम होगी। तो क्या अवाम, जो गुर्बत ज़दा अवाम या बेरोज़गारी या महंगाई से मारा हुआ अवाम किस हद तक निकलेगा और मुल्क की मुआशियत जो है, आप समझते हैं कि आने वाली हुकूमत इसको मुस्तहकम कर सकती है? जी, ऐसा नहीं है कि बाकी जमातों का वोट बैंक ही नहीं है या उनके फॉलोअर ही नहीं है। मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा था पीटीआई के वोटर की, ओवरऑल बात कर रहा हूं सर, मैं जनरली एक सवाल कर। जी, अब जो बाकी जमातों के वोटर हैं वो भी निकलेंगे और इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में खास तौर पे और मुल्क में आम तौर पे मुस्लिम लीग नून भी एक बहुत बड़ी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बहुत सारे हल्कों में जो है वो अपनी सीटें भी लेगी
इसी तरह बाकी जो जमातें हैं उनके जो अपने अपने एरियाज हैं वहाँ पे वो अपना वोट भी लेंगे, अपनी सीटें भी वो निकालेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस राय के हामिल हैं, वो इस बात को समझते हैं कि जो दूसरी जमातें हैं वो भी इक़्तिदार में आकर मुल्क को मसाइल से निकाल सकती हैं। तो इस बात के बिलीवर भी काफ़ी बड़ी तादाद में मुल्क के अंदर मौजूद हैं और वो भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन डे पे और वो बाहर निकलेंगे और अपने पसंदीदा लोगों को वोट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी साहब, सीनियर साफ़ी तजियाकार का पुत्रान कनगामड़ा दारी चारुकांचा इस्लामाबाद जो ब्रेक ही मत गुत्ता ब्रेक पद पदाश में मकाएंगे शिंग पुत्रान करें।